अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। खबरें बड़ी गर्म हैं और दोनों खबरों का ताल्लुक मुल्की सियासत से है। पहली खबर है मरीम नवाज साहिबा की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त को लेकर। मरीम नवाज साहिबा की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत आज होनी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और इस बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी एज ऑलवेज मौजूद थे और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के साथ जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब को शामिल किया गया था। लेकिन जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने समाअत से माजरत करते हुए ये केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। यानी एक बार फिर बेंच टूट गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेंच एक बार नहीं टूटा बल्कि तकरीबन 5वीं दफ़ा है कि मरीम नवाज साहिबा की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर बेंच टूटा हुआ हो। सबसे पहले जब ये बेंच तश्कील दिया गया था तो जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू इसमें पहले भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त दोनों जजेस साहिबान ने ये कहकर केस की समाअत से माजरत कर ली थी कि उनके ख्याल में उसी बेंच को ये मामला सुनना चाहिए जिसने ऑलरेडी मरीम नवाज साहिबा को ज़मानत दी हुई है। अब ये चौधरी शुगर मिल्स केस है और चौधरी शुगर मिल्स केस के अंदर जो है ज़मानत 4 नवंबर 2019 को 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज़ मंजूर की गई थी और जस्टिस अली बाकर नजफी ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला सुनाया था। अब मरीम नवाज साहिबा की ज़मानत का फ़ैसला जब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने सुनाया गया था तो उस वक्त पासपोर्ट मरीम नवाज साहिबा का कोर्ट ने कहा था कि आप यहाँ पर जमा करा दें ताकि मरीम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर ना जा सके, ताकि नैब उनके साथ अगर कोई इंटेरोगेशन करना चाहता है तो वो जारी रख सके। इस पर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने प्रोसिक्यूशन पर बहुत सारे सवालात उठाए थे और कहा था कि प्रोसिक्यूशन के यहाँ कुछ गलतियाँ मौजूद हैं और शक का फ़ायदा देते हुए मुलजिम को ज़मानत दे दी गई थी। मुलजिमा इसमें मरीम नवाज साहिबा है और नैब ये कंटेस्ट करती रही है इस केस को कोर्ट के अंदर ऑलरेडी और ये कह रही है कि पासपोर्ट इसलिए वापस नहीं दिया जाना चाहिए मरीम बीबी को क्योंकि हमने ज़मानत को ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रखा है। अब मरीम नवाज साहिबा मुतअद्दिद बार यानी सबसे पहले जब जस्टिस अनवारुल हक साहब ने और जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब दोनों पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत से माजरत की थी पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक, तो एक नया बेंच तश्कील दिया गया था और उस नए बेंच के अंदर जब जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब को शामिल किया गया था तो उस वक्त जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब ने भी इस केस की समाअत से माजरत कर ली थी और फिर चौथी मरतबा जस्टिस अमीर भट्टी ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया था। और फिर आपको याद होगा कि उस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि उन्होंने उम्रे की गरज से जाना है, लेकिन वो उस वक्त भी क्योंकि सियासत PDM की बड़ी उरूज पर थी तो वो ये कह रही थी कि मुझे प्लेट में रख कर भी अगर मेरा पासपोर्ट देंगे तो मैं वापस नहीं मांगूंगी। फिर आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मेरी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस की वजह से एक सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, बाहर होगी, उसके बावजूद मुझे पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम एक बार फिर मरीम नवाज साहिबा हरकत में आई थी और उन्होंने पासपोर्ट की दरख्वास्त की थी कि वापस किया जाए और वो बड़ी होपफुल भी थी कि उन्हें इस बार पासपोर्ट मिल जाएगा। अब वक्त बड़ा अहम है, मरीम नवाज साहिबा इस वक्त कोर्ट से पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त क्यों कर रही हैं? आपको याद होगा कि बहुत सारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काबरीन हैं उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने डाले थे, लेकिन ECL कानून वजारत दाखिला की तरफ से तब्दील किया गया और उसमें बहुत सारे मुलजिमान जिनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था वो ऑटोमेटिकली निकल गया। उसमें कानून ये बनाया गया कि 4 माह तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आप नाम रख सकते हैं, उसके बाद जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर नाम नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली आप उससे बाहर आ जाएंगे, जिसका फ़ायदा शहबाज शरीफ साहब को भी हुआ, जिसका फ़ायदा मरीम नवाज साहिबा और उन समेत बहुत सारे लोगों को हुआ। अब ECL रूल्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा की इस केस को सुना जा रहा था अली बाकर नजफी साहब की तरफ से पासपोर्ट के मामले पर, तो उन्होंने कहा था कि आप ECL रूल्स अदालत के सामने लेकर आएँ, जिस पर जो मरीम नवाज साहिबा की वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि ECL रूल्स जो है वो हुकूमत का काम है, हुकूमत का मामला है, ये पासपोर्ट वाले मामले का ताल्लुक। और एहसन भून साहब उस वक्त क्योंकि पेश हो रहे थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब नहीं थे माजरत के साथ, तो उस वक्त एहसन भून साहब ने जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है मरीम नवाज साहिबा के काउंसिल के तौर पर यह कहा था कि आप ECL के मामले को छोड़ें, आप पासपोर्ट के मामले को सुने। बारकैफ उस वक्त तो इशू कुछ और था, मरीम नवाज साहिबा को ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था पासपोर्ट वापसी के लिए कि वो लंदन जाएं और मेल मुलाकातें करें, क्योंकि उस वक्त मुक़्तदर हलकों के साथ लाइन सीधी नहीं थी। लेकिन अब दरख्वास्त करना इसका मतलब ये है कि किसी के कहने पर की होगी आपने, आपको ये यकीन हो चला होगा कि अब पासपोर्ट वापस मिल जाएगा, इसलिए आप दरख्वास्त कर रही हैं। मरीम नवाज साहिबा लंदन क्यों जाना चाहती हैं? वो लंदन इसलिए जाना चाहती हैं कि अपने वालिद साहब से, वालिद ग्रामी से, वालिद मोहतरम से, पार्टी कायद से मुलाकात कर सकें।
ना सिर्फ मरियम नवाज़ लंदन जाना चाहती हैं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जाना चाहते हैं। लंदन इसलिए नहीं जा सके कि सैलाब की सूरत हाल बन गई। अब लंदन जाना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो ये कहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होने जा रही है लंदन में, ये सारे सर जोड़कर बैठेंगे और कोई जो सोल्यूशन है वर्केबल वो निकालेंगे। ना सिर्फ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के मामले पर कोई वर्किंग करना मकसूद है बल्कि और बहुत सारे मामलात हैं विद इन द पार्टी, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कौन किस पोजीशन पर होगा, किस पोजीशन पर किसको खिलाना है, इलेक्शन कैंपेन करनी है तो कैसे करनी है, किसको क्या क्या ओहदा देना है, तो ये बंदर बांट भी सारी वहाँ होनी है। और फिर इत्तेहादी जमातों के साथ जो स्टेटस है वो भी देखना है। फिर इलेक्शंस अगर होने हैं तो इलेक्शंस कब होने हैं, ये सारे मामलात मियाँ साहब के साथ एक बंद कमरे की जो मुलाकात है उसमें मशरूत है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का होना भी बहुत ज़रूरी है, मरियम नवाज़ साहिबा का होना भी बहुत ज़रूरी है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो वहाँ मौजूद होंगे ही, ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी उनकी मंशा के बगैर फ़ैसले नहीं हो सकते। तो ये मुलाकात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लंदन में होनी है। लेकिन क्या मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये फैसला भेजा गया है, वो एक नया बेंच तश्कील दे सकते हैं। उस नए बेंच में, क्योंकि इसमें तो जनाब अनवारुल हक पन्नू साहब थे जो ऑलरेडी माजरत कर चुके थे पहली दफ़ा भी, शायद हो सकता है कि उन्होंने लास्ट टाइम को देखते हुए माजरत की हो, अब अगली दफ़ा को बेंच तश्कील पाए और अगर ग्रीन सिग्नल है पीछे से जहाँ से होना चाहिए तो फिर पासपोर्ट मिलने में भी कोई अमर माने नहीं होगा, बावजूद इसके कि चौधरी शुगर मिल्स का केस जो है वो अपनी जगह पर स्टैंड करता है और नैब उस पर कंटेस्ट भी कर रही है। और नैब के चेयरमैन भी खैर अब तब्दील हो चुके हैं, चेयरमैन भी आपकी मर्ज़ी आपकी मंशा के इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तो है मरियम नवाज़ साहिबा की पासपोर्ट वापसी का मामला। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इमरान खान साहब के तौहीन अदालत केस में जमा कराए हुए जवाब को सुनेगा। अब उसमें इजहार अफसोस का मामला है, गैर मशरूत माफ़ी नहीं है, तो क्या कोर्ट इसके अंदर नई तारीख देगी, कोर्ट इस केस को सेट असाइड कर देगी, इमरान खान साहब को माफ़ी मिलती है कि नहीं मिलती, ये फैसला होना है। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। वो ये कि 26 जुलाई 2013 को जो आम इंतखाबात हुए थे 2013 के, उसके बाद इमरान खान साहब ने अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि जजेस का रवैया शर्मनाक है। इस शर्मनाक रवैये की बात करते हुए उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगी थी और कंटेम्प्ट के इस केस के अंदर भी उन्होंने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी थी बल्कि शर्मनाक के लफ्ज़ को कहा था कि शायद वो अदा नहीं किया जाना चाहिए। ताहम 28 अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया था। उस वक्त जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने इस वजह से ये खारिज किया था कि इमरान खान साहब के चेहरे से नदामत महसूस हो रही है। जजेस ने फैसला किया उनके चेहरे से नदामत महसूस हो रही है, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। 2017 के अंदर फिर इमरान खान साहब ज़ाहिर है अपनी रविश पर तो हमेशा कायम रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ममनुआ फंडिंग केस के मामले पर हदफ बनाया था और जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा खान साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इमरान खान साहब को तलब किया था। उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन में, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए बल्कि उन्होंने उल्टा उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया था। कोर्ट से रुजू किया, अदालत ने तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से बारकैफ माफ़ी तलाफ़ी तब हुई कि जब कोर्ट का फैसला आने ही वाला था, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाने ही वाला था कि एक दिन पहले कोर्ट गए, ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का कहा कि बाबर अवान साहब ने कोर्ट के सामने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, यानी अपने काउंसिल के बिहाफ पर माफ़ी मांगी और उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी इलेक्शन कमीशन से भी इमरान खान साहब की हो गई। फिर 2018 के अंदर जो है जो सिचुएशन रही है वो आपके सामने है। 2018 के अंदर भी वो कुछ ऐसी बातें करते रहे। उन्होंने अपना वोट जब कास्ट किया था जनरल इलेक्शंस के अंदर तो वो ओपनली कास्ट किया था, मतलब आप खुफिया तौर पर करते हैं, छुपा के करते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी थी, उस पर भी इमरान खान साहब को माफ़ी मांगना पड़ी थी। अब ये एक और माफ़ी का मामला है। तो इस कंटेम्प्ट केस के अंदर देखा तो यही जा रहा है अभी तक, क्योंकि जजेस की ऑब्वियसली जजमेंट बोलती है, रिमार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। आज की जजमेंट क्या होगी ये अदलिया का भी टेस्ट केस है कि आज अतर मिनल्लाह साहब इमरान खान साहब को रिलीफ देते हैं, उनके चेहरे पर मौजूद निदामत को देखते हुए या इजहार अफसोस के अल्फाज जो है उनको कबूल करते हुए ये रिप्लाई एडमिसिबल होता है या नहीं होता, ये देखने की बात है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।